गणना ग्रंथ अध्याय 36 पुत्रियों का दाय भाग। एक दिन यूसुफ के वंश माकीर के पुत्र और मानसे के पोते गिलियाद के कुल के मुखिया आए। वे मूसा और नेताओं इजरायली घरानों के मुखियाओं से बोले, स्वामी, प्रभु ने आपको आदेश दिया है कि आप चिट्ठी डालकर यह देश इजरायलियों में दाय भाग के रूप में बांट दें। हमारे स्वामी को प्रभु के द्वारा यह भी आदेश मिला था कि हमारे भाई सुल्फाद का दाय भाग उसकी पुत्रियों को मिले। अब यदि वह इजरायलियों के लिए अन्य वंश के पुरुषों के साथ विवाह करें तो उनका दाय भाग हमारे पूर्वजों के दाय भाग से निकल जाएगा और उस वंश के दाय भाग में सम्मिलित हो जाएगा जिसमें वे विवाह करेंगे। इस प्रकार हमारी पैतृक संपत्ति का भाग कम हो जाएगा और तब यदि इजरायलियों के लिए जयंती वर्ष आएगा उनका दाय भाग उस वंश के दाय भाग में सम्मिलित हो जाएगा जिसमें उन्होंने विवाह किया है, और इस प्रकार हमारे पूर्वजों के वंश का दाय भाग हमसे छिनता जाएगा। मूसा ने प्रभु की आज्ञा पाकर इजरायलियों को यह आदेश दिया। यूसुफ के वंशजों का कहना ठीक है। प्रभु सुल्फाद की पुत्रियों के मामले में वह आज्ञा देता है कि वह जिसके साथ विवाह करना चाहे कर ले, परंतु वे अपने पिता के जाने पाए। प्रत्येक इजरायली विरासत में प्राप्त भूमि अपने पास रखे। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था सुल्फाद की पुत्रियों ने वैसा ही किया। इसलिए सुल्फाद की पुत्रियों ने अर्थात महला, तिर्सा, होगला, मिल्का और नोआ ने अपने चाचाओं के पुत्रों के साथ विवाह किया। उन्होंने यूसुफ के पुत्र मानसे के वंशजों के साथ विवाह किया। इस प्रकार उनका दाय भाग उनके पिता के कुल में ही रह गया। उपसंहार, यही वह आदेश और विधि निर्देश हैं जिन्हें प्रभु ने मूसा द्वारा यरदन के पास यरूखे के सामने मोआब के मैदान में इजरायलियों को दिया था।